ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स। बेसिकली इम्पेयरमेंट्स तीन हिस्सों से मिलकर बनती है, अटेन्यूएशन से, डिस्टॉर्शन से और नॉइज से। सबसे पहली जो आपके पास टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट की है वो है अटेन्यूएशन। अटेन्यूएशन मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी। जब आप डाटा सेंडर से रिसीवर की तरफ सेंड कर रहे तो रास्ते में आपकी एनर्जी जो लॉस्ट हो जाए या किसी किस्म से टकरा कर गिर जाए, यानी कि उस तक पहुंचे ही ना, रास्ते में ही ख़त्म हो जाए, उसकी एनर्जी ही ख़त्म हो जाए, तो उस किस्म की एनर्जी, उस किस्म की जो एनर्जी होती है, उसको ट्रांसमिशन होता है, उसको अटेन्यूएशन कहते हैं। और इसमें कुछ आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन्वॉल्व होती है जो कि बाज़ औक़ात हीट अप हो जाती है और उसकी वजह से आपकी एनर्जी की लॉस, आपकी एनर्जी की जो कनेक्टिविटी है वो लॉस हो जाती है, तो वो ये नुकसान बियर करना पड़ता है। जैसे कि अटेन्यूएशन में नेक्स्ट स्लाइड में आपके पास इमेज से आपको जैसे नज़र आ रहा है कि आपका जो टेक्स्ट था, जो भी आपने डाटा ट्रांसफ़र किया पॉइंट A से पॉइंट 2 तक, तो रास्ते में यहाँ से लेकर यहाँ तक डाटा बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में इसके पास गया, यहाँ से यहाँ तक इसका डाटा लॉस हो गया और अटेन्यूएट हुआ। अटेन्यूएट का मतलब ये देख लें, इसको जो बाद में मिला डाटा वो बिल्कुल डिफरेंट फॉर्म में मिला और फिर उसको एम्पलीफाइड किया गया, तो एम्पलीफाई करने के बाद जो उसको दोबारा अपनी हालत में लाया गया और हम बेसिकली सिर्फ पा रहे हैं अटेन्यूएशन होती क्या है। तो अटेन्यूएशन का आपको इमेज से, डायग्राम से समझ लगी होगी कि इसका क्या मीनिंग है और क्यों इसको हम पढ़ते हैं और ये ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट में इसका क्या ताल्लुक है। एक ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट इसी में अटेन्यूएशन में जो कि आपका जो कंसेप्ट है बेसिकली नेक्स्ट ये है, अटेन्यूएशन के बाद जो आप डाटा सिग्नल्स की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं वो डेसिबल में करते हैं। डेसिबल, relative strengths of two signals are signals at 2 point। तो डेसिबल 10 log 10 यानी कि 10 log base 10 P2 डिवाइडेड बाय P1, ये इसका फार्मूला है। और P2 एंड P1 वो इसके सिग्नल्स पावर्स हैं। नेगेटिव अगर डेसिबल हो तो उसको अटेन्यूएशन कहते हैं, बेसिकली ये पार्ट अटेन्यूएशन का ही है। और अगर पॉजिटिव डेसिबल हो तो उसको एम्पलीफिकेशंस कहते हैं। राइट, अंडरस्टैंड है। तो ये कुछ जो कंसेप्ट है जिसको अगर हम एग्जांपल से भी हम डेसिबल को समझते हैं कि डेसिबल में एग्जांपल आपके बुक के 7.1 है कि इमेजिन करें कि आपका सिग्नल जो है ट्रांसमिट कर रहा है, ट्रांसमिशन मीडिया के ज़रिए ट्रैवल कर रहा है और उसकी पावर जो है रिड्यूस हो गई है, यानी कि हाफ हो गई है। इसका मतलब ये है कि P2 उसने आगे सजेस्ट भी कर दिया, हिंट भी दे दिया कि P2 जो आपकी पावर है वो पहले की पावर का हाफ हो चुकी है, यानी कि अगर P1 को अगर मैं हाफ में कट करता हूँ तो मेरी पावर P2 के बराबर रहती है। बेसिकली ये कंसेप्ट कहने का चाह रहा है। तो वो कह रहा है अटेन्यूएशन कैलकुलेट करें, तो वही फार्मूला आपने जो पीछे आपको मैंने बताया था वही फार्मूला, जैसे ही आप 10 log 10 बेस आप P2 डिवाइडेड बाय P1 लेंगे तो आपके पास जो आपकी P1 जो आपका P2 है वो इज इक्वल टू 1/2 P1 है ना, तो 1/2 P1 जो भी आपके पास ये वाला जो P2 के बराबर, P2 जहाँ भी आएगा हम उसकी जगह ये लिखेंगे, तो 1/2 का अगर डिवाइड करके देखें तो 0.5 आता है, तो 0.5 ये P2 की जगह, इसकी जगह 0.5 P1 डिवाइडेड बाय P1, तो P1 P1 से कट जाएगा तो आपका आंसर जितना भी आ रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा, तो आपका -3 dB आएगा। अगर आपको पावर के तौर पर आपके पास कुछ भी डेसिबल में रिजल्ट दे देते हैं तो आपका आंसर इस तरह आप कैलकुलेट करेंगे। ये था डेसिबल का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आपके पास जो ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट की जो टेक्स्ट टाइप है वो है सेकंड है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का मतलब है कि आपके ओरिजिनल डाटा की शेप या फॉर्म उसमें तब्दीली आ जाना, और वो किस फॉर्म में आ सकती है, सिग्नल्स की फॉर्म में आ सकती है। अगर डाटा आप सिग्नल्स की फॉर्म में ही सेंड करते हैं तो उसमें अगर किसी किस्म का चेंज आ जाता है या उसमें रिकावट आ जाती है उसको डिस्टॉर्शन कहते हैं। और डिस्टॉर्शन बेसिकली होती तभी है जब एक से ज़्यादा सिग्नल्स
आ जाएं। तो कंपोजिट सिग्नल जैसे ही आते हैं तो डिस्टॉर्शन का कॉन्सेप्ट आता है। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल और डायग्राम से समझते हैं इसकी, कि आपके पास जो कंपोजिट सिग्नल सेंड आपने किए थे एक से ज़्यादा, उसकी जो फेज़ ये थे, वन पर आपके पास फेज़ ये था, उसके बाद इसमें थोड़ा सा चेंज आया, ये वाली हो गया फेज़, फिर उसमें और चेंज आया, ये है आपके पास अब इक्वल अमाउंट में आपके पास डाटा नहीं आया। अगर ये इक्वल अमाउंट में आपके पास डाटा नहीं मिलता तो आपके पास, आपको पता है कि डिस्टॉर्शन पैदा होती है, और डिस्टॉर्शन तभी पैदा होती है कि आपके मौजूद जो डाटा में किसी किस्म का लैग आ जाए, या आपके वही डाटा में किसी किस्म की ऐसी तरीक़ेकार आ जाए जिसमें दो या दो से ज़्यादा आवाज़ें जब आपस में मिल जाती है तो ज़ाहिर सी बात है तीसरे जो एक आवाज़ आगे पहुंचनी होती है वो तीनों का कम्बिनेशन होती है, तो वो नुकसान करती है। और दूसरी बात यह है कि वो समझ से भी बाहर होती है। जिस तरह यहाँ पर पॉइंट 1 और पॉइंट 2 कंप्यूटर या 2 डिवाइसेस इस्तेमाल की गई हैं, तो आपका कंप्यूटर सिग्नल सेंड किया गया है इन फेज़ में 3 फॉर्मेशन में उसकी वेव सेंड की गई है, ट्रांसमिशन मीडिया के ज़रिए उसको जब सेंड किया एक ही वायर पर, तो 3 किस्म की आवाज़ गई है। तो वो जैसे ही अगले को मिलेगी तो उसमें कंपोनेंट आउट ऑफ फेज़ हो जाएगा। आउट ऑफ फेज़ का मतलब ये देख लें, यहाँ पे इसका साइज़ देखें और इसका साइज़ देखें, बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसमें जो चेंजेस आई है वो डिस्टॉर्शन की वजह से आई है, क्योंकि तीनों सिग्नल्स आपस में इकट्ठे गए हैं एक फेज से दूसरे फेज पे, क्योंकि इनके सिग्नल्स जो इनकी वायर है वो भी डिफरेंट नहीं इस्तेमाल की गई। तो ये नुकसानात है डिस्टॉर्शन का भी, ये ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट में इसकी बहुत इन्वॉल्वमेंट होती है। ये टॉपिक था डिस्टॉर्शन का ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट में। ट्रांसमिशन इम्पेयर में जो सेकंड टाइप था वो था डिस्टॉर्शन का। नेक्स्ट वन जो हमारे पास है वो नॉइस का है कंसेप्ट। ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट में जो थर्ड पॉइंट है वो है नॉइस का। नॉइस में जो कनेक्टिविटी होती हैं वो ज़्यादातर थर्मल नॉइस में होती है। थर्मल नॉइस बेसिकली थर्मल नॉइस होती है, इंड्यूस नॉइस होती है, क्रॉस टॉक होती है, या इम्पल्स नॉइस होती है। अच्छा, थर्मल नॉइस एक ऐसी नॉइस होती है जो कि बाय हीटिंग की वजह से अगर किसी किस्म की नॉइस अगर डिस्टर्ब करे या नॉइस आ जाए आपकी रियल कम्युनिकेशन में, आपकी रियल नॉइस में अगर किसी किस्म की हीट से एक अलग नॉइस पैदा हो जाए तो उसको थर्मल नॉइस कहते हैं। इंड्यूस बास्कत ऐसी नॉइस होती है जो कि खुद आप ऐड करते हैं पहली नॉइस ओरिजिनल नॉइस को ख़राब करने के लिए, ठीक है। और क्रॉस टॉक तभी होती है जब दोनों एंड से जब टॉक की जा रही हो और दोनों एंड से डिफरेंट टॉक की जाए, और वो जो बातें होती हैं अगर डिफरेंट टॉक में अगर बातें करें तो जो तीसरा बंदा है वो किसकी बात सुनेगा। दोनों की बात यकबर रहेगी तो दोनों की बात एक साइड समझ नहीं लगेगी। तो ये आपका थर्मल नॉइस का कॉन्सेप्ट था, इंड्यूस नॉइस का कॉन्सेप्ट था, क्रॉस टॉक का कॉन्सेप्ट था, और इम्पल्स नॉइस। इम्पल्स नॉइस बेसिकली आपके वायर के ज़रिए जो आप खुद से इम्पल्स करते हैं, यानी कि आपकी जो नॉइस किसी ट्रांसमिशन मीडिया में से गुजर कर जा रही है, वो जो पल्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें अगर किसी किस्म की खराबी पैदा हो जाए और वहाँ से गुजरते हुए वो एक किस्म अलग किस्म की आवाज़ पैदा कर दे जिससे आपकी जो रियल वॉइस है वो बिल्कुल हिडन हो जाए, तो इस तरह की नॉइस को इम्पल्स नॉइस कहते हैं। ये जो नॉइस के कॉन्सेप्ट थे, ये 4 जो टाइप है नॉइस की जो मैंने आपको डिस्कस किया, ये नॉइस का कॉन्सेप्ट था। और इससे डायग्राम से नेक्स्ट आपको ये जैसे कि आपको इमेज में नज़र आ रहा है कि आपका जो डिवाइसेस हैं पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 टू डिवाइसेस इस्तेमाल की गई हैं, और ये टू डिवाइसेस में जो भी आपका ट्रांसमिटेड डाटा है वो इन द फॉर्म ऑफ द वेव्स है, और वेव्स में जब आपका डाटा सेंड किया जा रहा है तो नॉइस की वजह से, जो इस वायर पर नॉइस की वजह से उसका डाटे में कितनी चेंजेस आ गई है आपको इमेज में नज़र आ रहा है। ये देखें, और ये डाटा और ये डाटा, जब इसी डाटा का इसके साथ नॉइस के साथ जब एम्प्लीफाइड होगा और अटैच होकर एक न्यू वॉइस बनेगी, तो इसकी फेम इन द फॉर्म ऑफ द वेव्स चेक कर लें, और इसकी जो पॉइंट 2 पर आपके पास जो वेव्स जो आपको रिसीव्ड हो रही हैं, एक तो ट्रांसमिटेड हो रही हैं, दूसरी रिसीव्ड हो रही हैं। रिसीव्ड की साइड पर जो आपको डाटा मिला है उसमें डिस्टॉर्शन प्लस नॉइस वो इन द फॉर्म ऑफ द थर्मल आ गई है, इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस टॉक आ गई, इन द फॉर्म ऑफ नेक्स्ट जो आपके पास इंड्यूस आ गई, इम्पल्स आ गई। ये जो नॉइज़ है इस तरह की जो सिचुएशंस पैदा हो जाएं और उससे आपकी जो रीजनल वॉइस में ख़राबी पैदा आ जाए तो उसको कहते हैं नॉइस। तो ये था आपके जो ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट का कॉन्सेप्ट।
आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो परफॉर्मेंस का है। परफॉर्मेंस जो मीडिया मतलब जो आप डेटा ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर जो आप सेंड करते हैं वो उसकी परफॉर्मेंस कैसी हो जाती है, वो उसको कैसे मेजर किया जाता है, बेसिकली हमने ये चीज़ कवर करनी है। इसमें 3 टाइप्स हैं, परफॉर्मेंस 3 किस्म से उसकी चेकआउट की जाती है। एक है थ्रूपुट के ज़रिए, और एक है प्रोपगेशन स्पीड के ज़रिए, और एक प्रोपगेशन टाइम के ज़रिए इसकी मेजरमेंट की जाती है। सबसे पहले जो आपकी परफॉर्मेंस चेक की जाती है वो थ्रूपुट है, आपका कितना रिजल्ट अगले के पास पहुंच रहा है, इसको थ्रूपुट कहते हैं। हाउ फास्ट डाटा कैन पास थ्रू अ पॉइंट इन अ मीडियम। तो ट्रांसमिशन थ्रू ये जो आपके पास इमेजिनरी वॉल लगी हुई है आउटपुट के तौर पर, जो कि आपका इसने ये बताना होता है कि आपकी जो आउटपुट है और जो आपके डाटा की थ्रूपुट है जो आप सेंड कर रहे हैं उसकी जो मेजरमेंट है स्पीड के हवाले से कितनी है। यह है थ्रूपुट का कॉन्सेप्ट, बिल्कुल मिनिमम कॉन्सेप्ट्स हैं इसके। नेक्स्ट आपके पास जो इसी का नेक्स्ट टाइप है वो है प्रोपगेशन स्पीड। एंड प्रोपगेशन स्पीड बेसिकली आपका जो डिस्टेंस होता है सिग्नल्स की फॉर्म में, वो आपको 1 सेकंड में एक मीडियम के ज़रिए किस तरह ट्रांसफ़र किया जाता है, बेसिकली इसको कहते हैं प्रोपगेशन स्पीड। और ये डिपेंड करती है आपके मौजूद डाटा की जो रिक्वायरमेंट की फ्रीक्वेंसी, सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी, और जो मीडियम इस्तेमाल की है, ये दोनों पर डिपेंड करता है प्रोपगेशन स्पीड। और प्रोपगेशन स्पीड जो कि इसका क्राइटेरिया आपका जो परफॉर्मेंस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, इसी तरह थ्रूपुट का भी करता था, प्रोपगेशन स्पीड का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, जिनका डिपेंड मीडियम और फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल्स में आता है। थर्ड वन जो आपका इसका पार्ट है परफॉर्मेंस का, वो है प्रोपगेशन टाइम। आप प्रोपगेशन टाइम बेसिकली उसमें हमने स्पेस को देखा था, इसमें हमने टाइम को मैनेज करना है। द टाइम इन द सिग्नल्स टू ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ अ मीडियम टू अनदर, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने का जितना टाइम लगता है उसको प्रोपगेशन टाइम कहते हैं। और इसका फार्मूला आपको स्क्रीन पर मेंशन है कि डिस्टेंस बाय प्रोपगेशन स्पीड इज इक्वल टू प्रोपगेशन टाइम कहलाता है। तो ये आपका, जैसे कि अगर आगे आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको अगर मैं इंफॉर्मेशन दूं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ट्विस्टेड पेयर जो कि केबल्स के साथ अटैच होती है और विदाउट केबल जो आपके फाइबर ऑप्टिक्स इस्तेमाल होती हैं। तो एक फाइबर ऑप्टिक्स, कोक्सियल्स और ट्विस्टेड पेयर जो होती हैं, ट्विस्टेड पेयर में जो टाइम लगता है आपका डाटा सेंड होने में वो 3.33 माइक्रो सेकेंड पर किलोमीटर के हिसाब से इसकी स्पीड होती है। जबकि कोक्सियल और फाइबर ऑप्टिक्स में इसकी स्पीड जो केबल के मुताबिक इसकी ट्रांसमिशन स्पीड है वो 5 माइक्रो सेकेंड पर किलोमीटर है। और इस तरह डाटा इसका जो फार्मूला है प्रोपगेशन टाइम T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय प्रोपगेशन स्पीड, ये इसका फार्मूला है। और इसके ज़रिए आप दो टाइम के दरमियान में आप इसका डाटा मेजर किया जा सकता है। ये था आज का टॉपिक। आज का जो लेक्चर है जहाँ से हमने आज का टॉपिक स्टार्ट करना है वो है वेवलेंथ। वेवलेंथ बेसिकली हम सब जानते हैं कि एक पीरियड के दौरान जितना डाटा सिंपल सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है उसको वेवलेंथ कहते हैं। एक चक्कर के एक पीरियड, जितना भी आपके पास एक पीरियड दिया हुआ है कि इस पीरियड में आपने डाटा सेंड करना है, उस दौरान जितना वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसको कहते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ डिपेंड करता है दो चीज़ों पर, एक पर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है और एक मीडियम पर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी का डिपेंड करना और मीडियम का डिपेंड करना, उसी के मुताबिक दो फार्मूला नीचे मौजूद है। एक है वेवलेंथ इज इक्वल टू प्रोपगेशन स्पीड मल्टीप्लाई पीरियड, एंड दूसरा फार्मूला है अगर फ्रीक्वेंसी अगर आपको दी जा रही है तो आपने, अगर मीडियम किया जा रहा है तो आपने टाइम के हिसाब से उसका पीरियड और प्रोपगेशन स्पीड को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वेवलेंथ दिखलाएगी। लेकिन अगर आपने साथ में फ्रीक्वेंसी आपकी है तो आपने डिवाइडेड या प्रोपगेशन स्पीड को डिवाइड कर देना फ्रीक्वेंसी की, आपकी वेवलेंथ इसीलिए निकल आएगी। जैसे कि वेवलेंथ का इमेज से आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको नज़र आ रहा है कि ट्रांसमिशन मीडियम जो जा रहा है ये आपके पास जो इतने सफ़र में, ये तो आपका एग्जैक्ट
जितना फासला इधर तय हुआ उतना फासला इधर तय हुआ। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेवलेंथ है कि एक वेवलेंथ बेसिकली होता ये है कि आपके टाइम पीरियड के हिसाब से एक लाइन पर आपकी वेव जहाँ से स्टार्ट होती है और स्टार्ट होने से नीचे से आकर दोबारा उस लाइन पर जब मिलती है, इसको कहते हैं वेवलेंथ। इतने से फासले को कहते हैं वेवलेंथ। तो ये कॉन्सेप्ट है वेवलेंथ का, जो कि आपके उस डायरेक्शंस ऑफ प्रोपगेशन में फॉल करती है, जिसको हम आगे फर्दर कंटिन्यूटी करते हैं। ये था वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट। जो आपका मीडिया कंपैरिजन, जो आपने ट्रांसमिशन मीडिया इस्तेमाल करना है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको मद्देनज़र रखना पड़ता है। जैसा कि 5 फैक्टर्स हैं शुड बी केप्ट इन माइंड while evaluating a medium. evaluating medium जब आप कर रहे होते हैं तो आप माइंड में कुछ फैक्टर्स आपके ऐसे आते हैं जो कि आपको मस्ट इसके साथ फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि कॉस्ट है, आपने उस मीडियम की जो ट्रांसमिशन मीडिया है जिसके ज़रिए आपने वन एंड से दूसरे एंड तक जो डाटा ट्रांसफ़र करना है, उसकी कॉस्ट, उसकी स्पीड, उसकी अटेनुएशन, ईएम इंटरफेरेंस, इलेक्ट्रिकल जो मॉड्यूलेशंस इंटरफेरेंस है वो आपकी आ जाती है, सिक्योरिटी आ जाती है। ये वो चीज़ें हैं जिसके मद्देनज़र इसको आप मद्देनज़र रखते हुए अपने काम को सरअंजाम देते हैं। और अगर ये चीज़ें आप मैटर करते हैं कि इसको बाकायदगी के साथ चेकआउट करके काम अपना अगर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, तो आप एक कंपैरिजन से अच्छे ऑप्शंस की तरफ जा रहे होते हैं। और उसका फ़ायदा ही हमें ये होता है कि वो आगे जाकर हमारी चीज़ों में दरमियान में, स्टार्ट में, एंड में जो आने वाली रुकावट्स हैं उनको पहले से मेजर कर लिया जाता है। अगर आप कॉस्ट के हिसाब से जो आप इम्पल्स आपके पास होगी, जो वाइड होगी, जिसकी वजह से आपने ट्रांसमिशन मीडिया इस्तेमाल करनी हो, कॉस्ट अच्छी होगी, मीडियम होगी, तो आपकी जो सिग्नल्स हैं वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह किसी डिस्टॉर्शन के बगैर पहुंच जाएंगे। स्पीड मैटर करती है, स्पीड के साथ भी इसका कंटिन्यूटी होती है। अटेनुएशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एनर्जी का लॉस हो जाना, उसको अटेनुएशन कहते हैं। तो इतनी एनर्जी ज़रूर देनी चाहिए कि आपको पता हो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने तक इसको कितनी एनर्जी दरकार है, उससे एक स्टेप ज़्यादा ही देना चाहिए। फिर उसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटीज़ इंटरफेरेंसेस आ जाती हैं, इन सबको मद्देनज़र रखना पड़ता है मीडिया कंपैरिजन में। नेक्स्ट